आज हम कक्षा 10वीं का विषय गणित जो बालाजी प्रकाशन का है उसमें पढ़ेंगे। अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं हैं जो आज हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे, फिर मुख्य परिभाषाएं और आज अभ्यास प्रश्न 1.1 केवल अतिलघुत्तरीय प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएं। इस विषय की रूपरेखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रमेय तथा अपरमेय संख्याएं, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। सबसे पहले हम परिचय पढ़ेंगे। परिचय किताब में लिखी हुई है। पूर्व कक्षाओं में हमने वास्तविक संख्याएं, प्रमेय या अपरमेय संख्या के बारे में अध्ययन किया था। प्रस्तुत अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के दो मुख्य सिद्धांत यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अध्ययन करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जहाँ हमें पूर्णांकों के विभाजन, वहीं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पूर्णांकों के गुणन के बारे में बताता है। इन दोनों सिद्धांतों की विवेचना करने से पहले सर्वप्रथम हम विभाज्यता का अध्ययन करेंगे। अब चलिए देखते हैं विभाज्यता क्या है। विभाज्यता माना ये व भी दो पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p 0 के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि b a को विभाजित करता है यदि एक ऐसे पूर्णांक c का अस्तित्व इस प्रकार है कि a बराबर bc। यहाँ पूर्णांक a को भाज्य, b को भाज्य तथा c को भागफल कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम 6 30 को विभाजित करता है यदि इसमें अस्तित्व c इस प्रकार आए कि 30 बराबर 6 गुणे 5, इसमें 5 का अस्तित्व ठीक इसी प्रकार के आया है, इसे हम विभाज्यता का उदाहरण मान सकते हैं। अब आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि शेषफल r प्राप्त होता है, जहां 0 से बड़ा r, r से बड़ा b होता है। अतः ये बराबर b q r। यहाँ a को भाज्य, b को भाज्य तथा q को भागफल तथा r को शेषफल कहा जाता है। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अध्याय 1 वास्तविक संख्या में मुख्य परिभाषाएं हैं। सबसे पहले आता वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जो अध्याय का नाम है। वास्तविक संख्या प्रमेय तथा अपरमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम 2 ले लें, यहाँ प्रमेय संख्या है, और √2 ले लें, यह अपरमेय संख्या है, लेकिन ये दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। आता है परमेय संख्या, जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जा सके, जहां p तथा q दोनों पूर्णांक हों और q 0 के बराबर ना हो, उसे परमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम 2 ले लेते हैं, इसे 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, जो परमेय संख्या है। 3/2 ये भी एक परमेय संख्या है। यहाँ पर q 0 के बराबर ना हो, वह अपरमेय संख्या होती है। अब आता है अपरमेय संख्या, जो संख्या परमेय नहीं होती वह अपरमेय संख्या होती है। उदाहरण के लिए अगर हम 1/√2 ले लें, यह एक परमेय संख्या है। इसे हम नहीं कह सकते कि हमने इसे 1/√2 यानी p/q के रूप में लिख दिया अपरमेय संख्या, यह अपरमेय संख्या होगी। अब आता है पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या के आगे धन या प्लस या ऋण माइनस का चिन्ह लगाने पर बनी संख्या पूर्णांक होती है। उदाहरण के लिए पूर्णांक संख्या रेखा पर देखें तो बीच में 0, इधर ऋणात्मक अंक आते हैं, जैसे -1, -2। इधर धनात्मक संख्या आती है 1, 2, 3। ये पूर्णांक होते हैं। पूर्ण संख्या के आगे प्लस या माइनस का चिन्ह लगाने पर बनी संख्या पूर्णांक होती है। अब आता है प्रमेयिका तथा एल्गोरिथम क्या है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन है और इसे किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं, जबकि एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों का एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या का हल करने की प्रक्रिया या विधि प्राप्त करती है। अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। इसमें प्रश्न संख्या 1 है, 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें साफ साफ पूछा है कि HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल
जमा शेषफल। इसको ज्ञात करने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। भाग विधि में इसमें ये सबसे बड़ी संख्या होती है, यानी भाज्य सबसे दो संख्या दिए रहती है, उसमें जो बड़ी होती है उसे भाज्य कहेंगे, जो छोटी होती है उसे भाजक। हम भाग विधि द्वारा पहले इसको हल करेंगे। 1664 को बड़ी संख्या को बीच में लिखकर बाएं तरफ हम छोटी संख्या को लिखेंगे। इसे भाग देने पर यह एक बार जाएगा। बड़ी संख्या बीच में, छोटी संख्या इस तरह। भाग देने पर हमें शेषफल 512 प्राप्त होता है। अब जो हमें शेषफल प्राप्त हो उसे हम भाजक बनाएंगे, और जो पुराना भाजक था यानी इससे पहले वाला जो भाजक था उसे हम भाज्य बनाएंगे। अब ठीक फिर उसी तरह जो इसमें शेषफल प्राप्त हुआ है उसे हम भाजक बनाएंगे, और जो पहले ये 512 इसमें पुराना भाजक था उसे हम भाज्य बनाएंगे। अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से किस प्रकार होता है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होती है ये बराबर BQ प्लस R। ये सबसे बड़ी संख्या, जो दो संख्याएं दी रहती है उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसे ये कहते हैं। B जो उससे छोटी संख्या होती है उसे कहते हैं। हमने जब भाग किया था इसमें भागफल 1 था तथा शेषफल 512, तो Q की जगह Q का भागफल के लिए Q प्रयोग किया गया तथा शेषफल के लिए R। तो यहाँ Q इससे गुणा है भाजक से, तो इसे Q से गुणा करेंगे, प्लस शेषफल 512 बचा था, इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर लेंगे हम, यहाँ पर देखो भाज हमने 1152 को बनाया था। भागफल हमें भाजक हमें 512 था, भाजक 512 यानी शेषफल को हमने बनाया था, और हमें भागफल 2 प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे और शेषफल 128 प्राप्त हुआ था। अभी हमने 512 को भाज्य बनाया था इसलिए 512 लिखेंगे। शेषफल को हमने भाजक बनाया था इसलिए भाजक के स्थान पर 128 लिखेंगे। भागफल हमें 4 प्राप्त हुआ था इसलिए 4 लिखेंगे। शेषफल 0 प्राप्त हुआ था इसलिए यहाँ। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में जब तक R 0 के बराबर ना हो जाए तब तक इसी तरह करते रहेंगे। R जब 0 हो जाए तो हमें पीछे से तीसरी संख्या, वही HCF होती है, तो हम पीछे से तीसरी संख्या गिनेंगे 1 2 3। यहाँ और 1664 का HCF 128 से, तो इसका उत्तर है अतः 1152 व 1664 को पूर्णतया विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या 128 है। इसी का हल ये है।
अब चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। इसमें प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांकों को लिखा जा सकता है। इसका उत्तर है 2m। सभी धनात्मक पूर्णांक इसी रूप में होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम यम को यम बराबर 1 रख लें, एक विषम पूर्णांक है। इस सूत्र पर रखने पर एक को हमें सम प्राप्त हुआ। अगर हम यम बराबर 4 ले लें, यह एक सम पूर्णांक है। इस सूत्र पर रखने पर हमें सम पूर्णांक ही प्राप्त हुआ। इसलिए सभी धनात्मक सम पूर्णांक 2m रूप में होते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक यम के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांकों को लिखा जा सकते। यह प्रश्न हमारा 3 है। इस प्रश्न का आंसर है 2m+1। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक इसी रूप में होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम 1 ले लें, यह एक विषम पूर्णांक है। इस सूत्र पर यम बराबर 1 ले लें जो ये विषम पूर्णांक है। इस सूत्र पर हमें रखने पर 3 जो विषम पूर्णांक है। अगर हम यम बराबर 2 ले लें जो एक सम पूर्णांक है, इस सूत्र पर हमें रखने पर विषम पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांकों को 2m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 4 है, संख्या 405 व 2520 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा है कि विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम ठीक प्रश्न पहले की तरह लगाएंगे। इसमें कौन सी संख्या बड़ी है? इसमें 2520 संख्या बड़ी है, इसलिए ये बराबर हो जाएगा। जो संख्या बड़ी होती है उसे हम ये लिखते हैं, तो इसमें ये बराबर हो जाएगा 2520 तथा b बराबर हो जाएगा 405। हम पहले इसे भाग विधि द्वारा हल करेंगे। या 6 बार जाएगा, शेषफल हमें 90 प्राप्त हुआ। अब शेषफल 90 प्राप्त हुआ, इसे हम बनाएंगे भाजक। जो हमारा पहले भाजक बनाया था उसे हम बनाएंगे भाज्य। तो भाज्य हम 405 को बनाएंगे। यह 4 बार जाएगा, शेषफल यह 4 बार जाएगा जो 360 होता है। गलती से हमने 405 लिख दिया। शेषफल में 45 प्राप्त हुआ। अब ये जो शेषफल 45 प्राप्त हुआ इसे हम भाजक बनाएंगे, और जो पुराना भाजक था यानी था 90 को हम भाज्य बनाएंगे। हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ। अब हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से करेंगे। इसे आप रफ कार्य में कर सकते हैं या आप डायरेक्ट कॉपी में भी, नोटबुक में भी लिख सकते हैं। इसमें यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भाजक था हमारा 2520, भाजक था 405, भागफल हमें प्राप्त हुआ था 6 तथा शेषफल हमें 90 प्राप्त हुआ था। अब हम
फिर से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में देखेंगे, हमने भाज्य बनाया था 405 को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 405। शेषफल जो हमें प्राप्त हुआ था उसे हम भाजक बनाए थे, तो यहाँ पर लिखेंगे 90। भागफल हमें 4 प्राप्त हुआ था तथा शेषफल हमें 45। अब हम आगे देखेंगे तो हमें यहाँ पर हमने भाजक बनाया था 90 को, भाज्य बनाया था 90 को, भाजक बनाया था 45 को जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ था, और हमें भागफल 2 प्राप्त हुआ था तथा शेषफल हमें 0। यहाँ भी r 0 के बराबर नहीं था, यहाँ भी r 0 के बराबर था, यहाँ पर r 0 हो गया था, इसलिए हम पीछे से तीसरा गिनेंगे, जो आएगा वही हमारा यस्यफ होगा। तो पीछे से गिनेंगे 1 2 3, यहाँ यस्यफ बराबर हो जाएगा 45। अतः संख्या 405 व 2520 का यस्यफ 45 है। प्रश्न 5 है, संख्या 960 व 1575 का यस्यफ ज्ञात कीजिए। इसमें हमें सब विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए हम सर्वप्रथम भाग विधि, इन दोनों संख्या में 1575 सबसे बड़ी संख्या है, इसलिए हम इसे ये बराबर हो जाएगा 1575 और छोटी संख्या b हो जाएगी 960। हम भाग विधि द्वारा करेंगे तो हम जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या से भाग देंगे। एक बार जाएगा, शेषफल प्राप्त होगा 615। को हम भाजक बनाएंगे तथा जो पुराना भाजक था उसे हम भाज्य बनाएंगे। यह भी एक बार जाएगा। अब जो शेषफल हमें प्राप्त हुआ है उसे हम भाजक बनाएंगे, और जो पुराना भाजक था अर्थात जो पहले सबसे प्राप्त हुआ था शेषफल, उसे हम भाज्य बनाएंगे। यह भी एक बार ही जाएगा। जो हमें शेषफल प्राप्त हो उसे हम भाजक बनाएंगे, और जो हमें पुराना भाजक था उसे हम भाज्य बनाएंगे। यह भी एक ही बार जाएगा। हमें शेषफल 75 प्राप्त हुआ। अब इस शेषफल को हम भाजक बनाएंगे, और जो पुराना भाजक था उसे हम भाज्य बनाएंगे। यह 3 बार जाएगा। अब जो इसमें शेषफल हमें 45 प्राप्त हुआ, इस 45 को हम भाजक बनाएंगे, और जो हमारा पुराना भाजक अर्थात 75 था उसे हम भाज्य बनाएंगे। यह एक बार जाएगा। अब इसमें हमें शेषफल 30 प्राप्त हुआ, इसको भाजक को जो हमारा पुराना भाजक अर्थात 45 था उसे हम भाज्य बनाएंगे।
हमें शेषफल 15 प्राप्त हुआ। इस 15 को हम भाजक और जो हमारा पुराना भाजक अर्थात 30 था उसे हम भाज्य बनाएंगे। या 2 बार जाएगा। यहाँ शेषफल 0। अब हम यहीं पर रुकते हैं, जहाँ शेषफल 0 हो जाए वहीं पर रुकेंगे। अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हमें पता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी को हम इसी में से लिखेंगे। पहला हमारा जो भाजक था उसे हम 1575, जो हमारा पुराना भाजक था अर्थात 1575, भाजक था 960, भागफल था 1, शेषफल था 615। फिर हमने 960 को भाज्य बनाया था, भाजक था यानी शेषफल जो इसमें प्राप्त हुआ था 615 वो भाजक था, भागफल 1 था तथा शेषफल 345 प्राप्त हुआ था। हमने 615 को भाजक बनाया था, 345 जो शेषफल था उसे हमने भाजक बनाया था। 615 को भाज्य बनाया था और 345 जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ था उसे हमने भाजक बनाया था और भागफल हमें 1 प्राप्त हुआ था और शेषफल 270। फिर हमने 315 को भाज्य 270 को भाजक, हमें भागफल 1 प्राप्त हुआ था, शेषफल 75। हमने 270 को भाज्य 75 को भाजक, भागफल 3 प्राप्त हुआ था तथा शेषफल हमें 45। इन सभी में भी r बराबर 0 नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या में नहीं प्राप्त होगी, यानी अर्थात HCF नहीं प्राप्त होगा। हमने अब 75 को भाज्य 45 को भाजक, भागफल 1 प्राप्त हुआ था तथा शेषफल 30। हमने 45 को भाज्य बनाया था, 30 को भाजक, भागफल 1 प्राप्त हुआ था तथा शेषफल 15। यहाँ भी r 0 नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पर विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या नहीं प्राप्त हुई। हमने जब 30 को भाज्य बनाया था, 15 को भाजक, शेष भागफल 2 प्राप्त हुआ था तथा शेषफल 0। यहाँ शेषफल 0 है, इसलिए यहाँ पर हमें विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या या HCF हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। हम पीछे से 3 गिनेंगे, वही संख्या HCF होगी 1 2 3। इस संख्या में HCF बराबर हो जाएगा 15। अतः हम लिखेंगे, अतः 960 हुआ 1575 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या 15 है। जो हमारा छठा सवाल है, इसमें पूछा है संख्या 135 व 225 का HCF ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा है HCF मतलब होता है विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या। इसका हल करेंगे, जो संख्या सबसे बड़ी है उसे वह ये होती है, b छोटी है इसलिए
135 छोटी इसलिए यह बी हो जाएगी। सही से पहले हम भाग विधि द्वारा इसे हल करेंगे। छोटी संख्या भाजक बड़ी संख्या भाज्य, तो यह एक बार जाएगा। शेषफल हमें 90 प्राप्त हुआ। अब जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ उसे हम भाजक बनाएंगे और जो पुराना भाजक यानी पहले वाला भाजक था उसे हम भाज्य बनाएंगे। बीच में भाज्य लिखा जाता है। यह एक बार जाएगा। अब जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ इसे हम भाजक और जो पुराना भाजक था उसे हम भाज्य बनाएंगे। यह 2 बार जाएगा। यहाँ पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ है। अब हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से देखें। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जमा शेषफल। जो पहला हमारा भाज्य था वो था 225, भाजक 135 था, भागफल हमें 1 प्राप्त हुआ था तथा शेषफल 90 प्राप्त हुआ। अब हमने 135 को भाज्य बनाया था इसलिए हम 135 लिखेंगे। हमें 90 भाजक हमने 90 यानी अर्थात पुराने वाले शेषफल को हमने भाजक बनाया था इसलिए 90 को हमने भाजक के स्थान पर लिखा। हमें भागफल 1 प्राप्त हुआ था तथा शेषफल 45। हमने जब 90 को भाज्य बनाया था तो 45 जो शेषफल प्राप्त हुआ था उसे हमने भाजक बनाया था, तो 45 जहाँ भागफल हमें 2 प्राप्त हुआ तथा शेषफल 0 प्राप्त हुआ। जहाँ 0 प्राप्त हुए यहाँ r 0 नहीं था, r बराबर 90 था, यानी शेषफल 0 नहीं था, यहाँ शेषफल बराबर 45 था। यहाँ r बराबर 0 है इसलिए हम पीछे से तीसरी संख्या को HCF के रूप में लिखेंगे। 1 2 3, ये तीसरी संख्या हमारी 45 है इसलिए हम इसे HCF बराबर 45। अतः हम लिखेंगे अतः संख्या 135 व 225 का HCF 45 है। यह विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या 45 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7वां है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार धनात्मक पूर्णांक ए व बी के लिए अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तब आर द्वारा संतुष्ट असमीका ज्ञात कीजिए। परिभाषा में आपने पढ़ा होगा, चलिए परिभाषा की ओर चलते हैं। यहाँ पर परिभाषा में था, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या ए को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि शेषफल आर प्राप्त होता है, जहाँ 0 से बड़ा आर, आर से बड़ा बी होता है। प्रश्न 7 का उत्तर यही है।